झारखंड के 15 जिलों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रांची, देवघर, बोकारो, रामगढ़, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, गिरिडीह और खूंटी शामिल है। यहाँ बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी तूफान चलने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही लोगों को संभल करके रहने की भी हिदायत दी गई है। खासकर दोपहर 2 बजे के बाद मौसम बदलने की संभावना है। तो झारखंड के 15 जिलों में आज भी बारिश, मौसम ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ऐसे में रांची, देवघर, बोकारो, रामगढ़, साहिबगंज, गोड्डा में बारिश हो सकती है। पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, गिरिडीह और खूंटी में भी अलर्ट है। राजधानी रांची में प्री मानसून की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठा दिए हैं। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं डीबीडी में हरमो बाईपास रोड पर पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में एक कार भी आ गई। राजधानी में आफत की बारिश, तेज हवा के साथ बारिश, डिबडी में कार पर गिरा पेड़। राजधानी रांची में प्री मानसून की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई हिस्सों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे डिबडी में हरमो बाईपास रोड में कार पर पेड़ गिर गया। यही नहीं, कुछ बाइक भी पेड़ की चपेट में आ गए। बीच सड़क पर पेड़ गिरने से हरमो बाईपास रोड पर एक यातायात बाधित रहा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से नगर निगम ने पेड़ को डालियों को काटकर रास्ते से हटाया, तब जाकर यातायात सामान्य हुआ। वहीं आधे घंटे की बारिश ने राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी है। कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। बारिश से सेवा सदन के आसपास सड़क तालाब में तब्दील हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये तालाब नहीं है, ये सेवा सदन का वो रोड है जिसका उपयोग हर एक व्यक्ति करता है, क्योंकि इस रास्ते में अस्पताल आता है और अस्पताल जाने के लिए अमूमन लोग जो है वो इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और इस रास्ते की हालत जो है वो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां जो है वो जरूर एक बार सोच रही है कि इस तरफ बढ़े या फिर ना बढ़े। 30 मिनट के बारिश के अंदर ये हालात हो जाता है। नाला यहाँ से लेके सामने आगे बंद है और इस नाले की वजह से इतना प्रॉब्लम होता है हर साल। आज नहीं, 5-6 सालों से प्रॉब्लम है। आगे हॉस्पिटलाइज मरीजों को दिक्कत होता है, आगे बहुत सा व्यापार है उनको दिक्कत होता है, स्कूल कॉलेज सबको दिक्कत होता है। पार्षद से लेकर सांसद विधायक सबको ये चीज़ मालूम है, लेकिन ई बेल्ट आज तक कभी नहीं सुधरा। इसकी हज़ारों जगह कंप्लेन हुई है, सब जगह बोला हुआ है, निगम में बोला हुआ है, सब कुछ आदमी जानता है। शहर का एकदम मेन टाउन है। झारखंड में फिलहाल मानसून ने दस्तक नहीं दी है। प्री मानसून की बारिश ने ही निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेवा सदन के पास जल जमाव की कहानी पुरानी है। हर साल यहाँ की तस्वीर कमोबेश ऐसी ही नजर आती है। स्थानीय लोगों ने कई बार गुहार लगाई, शिकायत की, आग्रह किया, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की हालत नहीं सुधरी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजधानी में आफत की बारिश, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश और इस बीच में नगर निगम की तैयारियों की भी पोल खुली। डीबीडी में कार के ऊपर पेड़ गिरा। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, पानी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जल जमाव की स्थिति आप देख पा रहे हैं। और ऐसे में ये राजधानी रांची का जब ये हाल है तो पूरे झारखंड की क्या हाल होगी। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, मानसून ने दस्तक दे दी है, बधाई हो पूरे झारखंड को, लेकिन क्या नगर निगम इसके लिए तैयार है? क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कों पर पानी का जमजमाव की स्थिति हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि कहीं पेड़ गिर रहा है, लेकिन हटाने वाला मौके पर नहीं पहुंच रहा है। रोड में गड्ढे हैं, ऐसे में पानी भरा हुआ है रोड में, और अचानक से कोई गाड़ी वहां से गुजरती है तो गड्ढे में गिरने की भी संभावनाएं हैं। क्या यही तैयारी है नगर निगम की? देखिए, मानसून आने के पहले रांची नगर निगम को एक व्यापक समग्र तैयारी करनी चाहिए, जो कि इस मौसम में समझ में नहीं आया। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस मामले में नगर निगम कहीं ना कहीं फेल नज़र आया है।
कल की जो एक रिपोर्ट जो पूजा दुबे ने की एक रिपोर्ट थी, बड़ा तालाब के पास जो जल जमाव था, वो एक अजीब तस्वीर थी। ये लगता है कि रांची नगर निगम जो है, पूरे रांची नगर निगम में आप देखेंगे तो 53 वार्ड हैं और 53 वार्ड में आप देखेंगे तो हर जगह जो है जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। नाली जो है पूरी तरह से जाम है। भले हम लोगों ने एक दिन रिपोर्ट बनाई थी कि हरमू बाईपास रोड जो है वहाँ नालियों की सफाई हो रही थी, लेकिन फिर भी बारिश का जो पानी है नालियों से नहीं बहता है, वो सड़क से बहता है और फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि पानी की धार को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन नगर निगम की जो तैयारी है वो हम कह सकते हैं टाइम फिश नज़र आया है, क्योंकि पूरे शहर में मैक्सिमम जगह में हम लोगों ने कल देखा कि किस तरह से पानी का जमाव है और लोग परेशान हो रहे हैं। और बड़ा तालाब में जिस इलाके में जल जमाव जो हम लोगों ने देखा, उस रास्ते से सेवा सदन जाने का एक बड़ा मार्ग है, जिसमें पेशेंट जो धुरवा से या हरमू रोड से आते हैं तो उसी रास्ते से जाते हैं। तो एक अजीब तस्वीर है। और इस बारिश में या फिर हम लोगों ने गर्मी में भी देखा, जो आंधी तूफान चला तो काफ़ी संख्या में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो उखड़ गए, गिर गए। तो मिट्टी की जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। मिट्टी का कटाव जो है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह आप ये मानेंगे कि जिस तरह से सड़कों का जाल बिछ रहा है, पक्कीकरण हो रहा है, तो पेड़ के आसपास भी आप देखेंगे पूरी तरह से ईंट या सीमेंटेड किया हुआ है। तो ये एक अलग तस्वीर है और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। बारिश आने से किसानों के चेहरे पे रौनक जरूर दिखाई देती है, लेकिन जो आम जनता है वो बेहद परेशान होती है। सिर्फ हरमू रोड की बात नहीं है, महात्मा गांधी मार्ग को देखें जिसे हम मेन रोड कहते हैं, वहाँ की भी स्थिति वही होती है। और रांची शहर में जो निचले स्तर में जो जगह बसा हुआ है वहाँ की भी तस्वीर इसी तरह से दिखलाई पड़ती है। तो हमें लगता है कि रांची नगर निगम को लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि नगर निगम अभी भी तैयार नहीं है। कहीं पोल गिर रहे हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं रास्ते में गड्ढे हैं, पानी जम जा रहे हैं और ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।